स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। भाभी सा, सुमन, ये किताबें भी उसी रद्दी के डब्बे में डाल दीजिए जहाँ सरस जीजी के सपने पड़े, क्योंकि इस घर में सपनों की वही जगह। क्या हुआ सुमन? तुम तो आगे पढ़ना चाहती थी ना? अब पढ़ने का क्या फायदा भाभी साहब, जब शिक्षा के पंख लगने के बाद भी अपनी मर्जी से उड़ने की आजादी नहीं दी जाती। सरस जीजी ने आज तक दादूसा की एक बात तक नहीं टाली, कभी झूठ कपट नहीं किया। और इंसान तो छोड़ो, उन्होंने कभी भी किसी जानवर को तकलीफ भी नहीं दी। और इन सब अच्छाइयों के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? एक सेविका की जिंदगी जो किसी आत्महत्या से बढ़कर है। और इन किताबों से इस घर की लड़कियों का भाग्य तो बदलने से रहा। आज जो सरस जीजी के साथ हुआ है, कल को वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसी डर में जीना। सुमन, ऐसा कुछ नहीं है। सुमन, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? कैसे रोको इस गलत को? हमारा कलेजा चिर के रह गया जब सरस ने अपने घाव पर नमक लगाया। ये घाव, ये पीड़ा तो कनक की किस्मत में लिखे थे। नफरत हो गई हमारे को कनक से। मासी साहब, मैं आपका घाव समझ सकती हूँ, लेकिन बस इस बार अपने दिल पर पत्थर रखकर सह लो ये सब, क्योंकि बहुत जल्द वो होने वाला है जो आपने सोचा था। आज मंदिर में मैंने वंश की आंखों में वो जुनून देखा है जो हमें जीत की चौखट तक ले जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वंश सरस के लिए कुछ भी कर सकता है। वंश का ये जुनून कनक के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ये बस एक बात का ध्यान रखना कि वंश को पता न चले कि हम उसकी सच्चाई जानते हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। मासी सा, वंश को बिना बताए हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? सबको कठपुतलियों का नाच दिखे है और उनकी डोर पर्दे के पीछे हो गए हैं। वंश की डोर पकड़ के हम उसकी जिद को सही दिशा देंगे। सरस के एक एक पल की जानकारी वंश तक पहुंचाएंगे, बाकी सब वंश संभाल लेगा। किसी भी हालत में 4 दिनों में वंश का ब्याह सरस से होना ही चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो, सही या गलत, परवाह को नहीं। कृष्ण रुक्मिणी विवाह। विवाह में स्त्री की इच्छा एवं अनुमति अत्यावश्यक होती है। किसी ने सच ही कहा है, जब नियत सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। और एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो पालोनी, वंश हमारी आखिरी उम्मीद है।
जो थारी और मारी मंशा पूरी कर सके। मासी साहब, मासी साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं मासी साहब, आप सरस को लेकर परेशान हैं, पर आप ही ने सिखाया मासी साहब कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे जो भी त्याग करना पड़े, पर धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। मारा सिखाया हुआ मारे को ही बता रहा है। मन में गर्व कि मारी सीख तने आज तक नहीं भुलाई। मासी साहब, सरस के कार्य को लेकर सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बाद वो धर्म के अनुसार अपना सब कुछ त्याग के ब्रह्मचार्य व्रत अपनाएगी, ब्रह्मचार्य जी की सेविका बन जाएगी। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि उनके सभी भक्तों को न्योता दूं। इसे हम एक उत्सव की तरह मनाएं। बताने की क्या जरूरत है? बाबा! अरे क्या होयो? क्यों गला फाड़ रही है? अरे मैं आपको क्या बाबो, हाँ। आज ना ये रानी जो है मारी ग्राहकी देख के चक्कर खा गई। वो जो 200 रुपए का ब्रेसलेट इसने मारे को दिया था ना, वो मैंने 5000 रुपए का बता के अपनी ग्राहक को चेप दिया, गिफ्ट दे दिया। के? तूने वो ब्रेसलेट थारी ग्राहक को मुफ्त दे दिया और 25,000 रुपए की बिक्री कर दी। राम जी, तेरे कर्म फूट गया। एक बार और बोल के तूने जे ब्रेसलेट थारी ग्राहक को मुफ्त में दे दिया? हाँ। अरे वो 200 रुपया को नकली ब्रेसलेट को नहीं थो, बल्कि वो 2 लाख रुपया को असली हीरा को ब्रेसलेट थो। क्या हुआ? सुनने के पड़ गई। रमीना, अरे बच्ची के गई? जूता सुंघाती हूँ मैं, जूता। 2 लाख का असली ब्रेसलेट क्या है वो? इसे ना छोड़ूंगी मैं। मेरे पीछे मारी पीछे। अरे मैं बताती हूँ। देख, इसके और गोलू के ब्याह के बाद भी ना तू इसे नौकरानी से बहुरानी बनाने को तैयार ही ना थी। तो थारा प्यार, थारी इज्जत पाने के लिए ना इसने वो लॉटरी का झूठा खेल खेल दिया। लॉटरी भी झूठी थी। पीछे कहाँ से है? तेरे पास पैसे कहाँ से है? अरे मेरा थारे तकिए में से। हाँ, वो थारे तकिए में से मैंने निकाले और निकाल करके इसने दे दिए और इसने थारे को ही दे दिए। चिंता मना कर, उस तकिए में रद्दी भर दिए थे, थारे को सोने में तकलीफ ना हो। ना ऐया नहीं करते। और बाद में वो जो हनुमान गली की जो चोरी की बात। इतना धीरा बोलेगी तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी कर। हनुमान गली की जो चोरी की बात सुन के आपने सारे पैसे बैंक में डालने की बात की तो हम दोनों घबरा गए और मैं फिर बंदर मानव बन के आपके सारे पैसे चुरा लिए। मीना बहन, इसने ना चोरी पैसों के लिए ना की थी, बल्कि इसका और थारा रिश्ता जो झूठ पर टिका था ना, उसे बचाने के वास्ते की थी। वो
चोरी करने के बाद ना इसे पछतावा हो गया। तो इसने ना थारे वास्ते 2 लाख रुपया को हीरा को ब्रेसलेट मंगायो। वो 200 रुपये इसलिए कहो कि थारे को शक ना हो ना। नारी को सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर हमारी लॉटरी लगी भी होती ना तो मैं सारे के सारे पैसे आपको दे देती। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मीना बेननी, इसके पछतावे में भागीदार मैं भी हूँ। थारे को जो कुछ भी सहन करना पड़ रहा है ना, वो मारे कारण करना पड़ रहा है। मैं भी थारे से माफी मांगू। कैसी बात कर रही हो भाभो? क्या पाप चढ़ाओगी क्या? सास कभी बहू से माफी मांग सके क्या? ए, छोटी उठ अठिनिया आई बड़ी आई। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मौके पर इस बात को लेकर हमारे घर में कोई बहस हो। इस शुभ मौके पर कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ये सच है उमा कि मैं इसके खिलाफ हूं। मैं तुम्हारी सोच बदलने में कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरस की जिंदगी के ये 4 दिन उसके लिए यादगार बन जाए, ताकि कम से कम वो अपनी बाकी की जिंदगी इन यादों के सहारे तो गुजार ले। थे कहना क्या चाहते हो बिन्नी साहब? मासी साहब, सरस कृष्ण जी की भक्त है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरस के कार्य वाले दिन हम कृष्ण जी के जीवन से जुड़े किसी अध्याय के हिसाब से एक नाटक करें। मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। धर्म के दायरे में रहकर तुम्हें जो करना है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर सरस मंजूरी दे तो तुम कर सकती हो। ये क्या नया चक्कर है बिन्नी सर? कल तक तो थे सरस के सेविका बनने का विरोध कर रहे थे, और आज सरस के सेविका बनने को स्वीकार कर रहे हो, और ऊपर से सरस को एक नाटक भी खिलाना चाहो। मासी साहब, सोच तो आज भी मेरी वही है, बस तरीका मैंने थोड़ा सा बदल लिया है। उस दिन नवरात्रा की घट स्थापना पे मैंने सरस्वती जी का सही मतलब समझाया था उमा को, और तब उमा का सुमन की पढ़ाई के प्रति नजरिया बदल गया था। उस दिन मैंने विद्या की देवी सरस्वती जी की इस घर में स्थापना की थी। अब हम इस घर की बेटी सरस्वती की इस घर में स्थापना करेंगे, और इसमें ये नाटक हमारी मदद करेगा। मतलब नहीं, ये कृष्ण रुक्मिणी विवाह जिसे हम नाटक के रूप में पेश करेंगे। इस कहानी से क्या सार निकलेगा? वो सार जो उमा के मन में बसी धर्म की गलत छवि को साफ कर देगा, जो उमा को धर्म का सही अर्थ समझाएगा। पता नहीं उमा को धर्म का गलत पाठ किसने सिखाया। वो छोड़ो, जिसने भी सिखाया होगा, थे बस नाटक की तैयारी करो। अगर इससे उमा की सोच बदली तो हमारी जीत होगी। जी मासी साहब, मैं तैयारियां करती हूँ। उमा की सोच की डोर और वंश दोनों हमारे हाथों में है, और इस डोर से मैं कनक को हार की चौखट तक पहुंचाऊंगी, और उसके साथ ही उमा कनक का रिश्ता भी हार जाएगा।
और इस खेल में सबसे बड़ा पासा बनेगा वंश। दादू सा, सरस, कल जल्दी तैयार हो जाना। कल घर में नवरात्र का घट विसर्जन है और मैं चाहता हूं कि इस बार ये विसर्जन तुम्हारे हाथों से हो। जी। और हाँ, एक और बात कहनी थी तुमसे। आप मुझसे मंजूरी क्यों मांग रहे हैं? आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। वो आज जिस तरह से तुमने अपने पसंद के वस्त्रों का त्याग किया, कल ऐसे ही तुम्हें अपने मनपसंद के खाने का त्याग करना होगा। जी। और भिक्षा मांग के खानी होगी। ठीक है दादू साहब। भिक्षा में जो भी मिले खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। जी। सरस, ये तुम्हारे हाथ में घाव कैसा? बधाई हो सरस। वो कुछ नहीं दादू साहब, हवन की लकड़ियां लग गई थी बस। तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पे वो लगा चुकी हूं जो लगाना चाहिए। नमक। कल भिक्षा में वंश मिलेगा, उसे सरस को अपनाना ही होगा। मैं चाहूँ कि थे किसी तरह भिक्षा की बात वंश तक पहुंचा दे। जी मासी साहब, जब मैं पंडित को कल पूजा के बारे में बताने जाऊंगी ना, तब मैं वंश के कानों में भी ये बात डाल दूंगी। फिर मैं कनक को उमा की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि कनक चाहेगी भी तो उसकी आवाज उमा के कानों तक नहीं पहुंचेगी। पर मासी साहब माफ कीजिएगा, आप कनक से इतना क्यों डरती हैं? शांत पड़े ज्वालामुखी के बारे में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जब फटे तो हमारा बनाया महल तिनके की तरह बिखर जाता। मैंने सिर्फ कनक की सोच से डर को नहीं, उमा के दिल में बसे बहन के प्यार से भी डर है, क्योंकि बहन का प्यार वो घाव हो रहे हैं जो अच्छे अच्छों को पिघला देवे। कुछ नहीं दादू साहब, हवन की लकड़ियां लग गई थी बस। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पे वो लगा चुकी हूँ जो लगाना चाहिए। नमक।
सजा मेरे दादू सा ने चुनी है मेरे लिए। धर्म के अनुसार रिश्ते निभाए जाते हैं। सेविका बनाओगे इसे? और इन्होंने तो आज तक मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं चुना। रिश्तों के अनुसार धर्म को नहीं बदला जावे। जिंदा लाश बन के रह जाएगी ये। एक मिनट। ये लो। तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? वो बस ऐसे ही। ऐसे कितने अजीब संजोग है ना। सरस को भी इसी हाथ में चोट लगी। वैसे तुम क्या लिख रही थी? वो नाटक तुम्हें बताया था ना, श्री कृष्ण जी वाला, जिसे हम सरस के लिए करेंगे उसके कार्य वाले दिन। कौन सा अध्याय चुना? एक मिनट। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। बहुत सुंदर अध्याय है, सरस को बहुत पसंद आए। उसी के लिए तो कर रहे हैं। वैसे मैंने तो सोच लिया है, मैं रुक्मिणी बनूंगी, तुम कृष्ण बन जाना प्लीज। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ओके, तुम्हें कृष्ण नहीं बनना ना, मैं किसी और को कृष्ण बना लूंगी। वैसे तुम्हारे ध्यान में कोई है क्या जो कृष्ण बन सकता है? मेरा मतलब है, अब मैं कृष्ण की प्रेमिका बनूंगी तो थोड़ा प्यार व्यार तो होगा ही ना। ऐसा कौन हो सकता है जिसके छूने से मुझे अजीब ना लगे? वैसे जब मैं कोई नाटक करती हूँ ना, उसमें बहुत डूब के एक्टिंग करती हूँ, एकदम रियल टाइप। कॉलेज में बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये करूंगा। वैसे भी पति का स्थान किसी को नहीं दिया जा सकता, चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो।
वाह मासी साहब, आज आपने सरस जीजी की मनपसंद खीर बनाई है। मैं अभी उनको बोल कर आता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी। नहीं शिव, हमारी सरस जीजी घर में नहीं है। सरस इतनी जल्दी क्यों चलेगी मासी साहब? मुहूर्त तो 11 बज गया। हाँ, उसने कहा अपने मनपसंद अन्न का त्याग करना है तो के जल्दी के देर। अब आप अपने मन में त्याग की भावना बनाइए। इस खीर को जल में प्रवाहित करते हुए आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सेविका बनने के साथ ही कि अपने हर स्वाद की वस्तु को त्याग करेंगी और भिक्षा से प्राप्त भोजन ही ग्रहण करेंगी। मैं आज से अपनी पसंद के हर स्वाद का त्याग करती हूँ। मैं सिर्फ भिक्षा में मिला खाना ही खाऊंगी। तूने खीर नहीं खाई? आज तक थे, कभी खाने से ऐसे नहीं उठे। मैं आज के बाद खीर नहीं खाऊंगा मासी साहब। अच्छा, मैं भी खीर नहीं खाऊंगा मासी साहब। आज अचानक फोन करे हो समदन सा, बटे सब ठीक तो है ना? आपका आशीर्वाद है समदन सा। इस समय तो मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है। 3 दिन बाद सरस का कार्यक्रम है, आपको सपरिवार आना होगा। हाँ हाँ, अरे हमारी पोती के सासरे से पहली बार न्योता आया है समदन सा, हम सब जरूर आएंगे। हाँ, माफ करना, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारी तैयारियां करनी है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बाबू, किससे बात कर रही हो? वो कनक के ससुराल से ना समदन सा का फोन था। कनक की ननंद है ना सरस्वती, उसका कुछ कार्य है, हम सबको बठे बुलाया है। हाँ। कार्य? पर किस चीज का कार्य होगा? वो तो बठे जाकर ही पतो चाले को। धार्मिक लोग हैं, धर्म कर्म का ही कुछ होगा। पर एक बात है भाभो, अच्छा मौका मिलेगा कनक के सासरे जाने का, है ना? भाभो, मैं कब से सोच रही थी कि अपना वो डायमंड वाला ब्रेसलेट कहाँ चमकाऊं। 2 लाख रुपए का ब्रेसलेट वहीं कनक के सासरे में ही चमकाऊंगी। कनक के सासरे में जे को नहीं सुधरने वाले। हे हमारा राम जी, सब कुछ ठीक हो।
इस घर से भिक्षा मांग कर शुरुआत करूं। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा में जो भी मिले खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। ब्रह्मचारी की ये सजा सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी मिल रही है सरस। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। भगवान के लिए ये सब मत कहिए, पाप है ये। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं मेरे लिए तो यहाँ से चले जाइए। सरस, सच्चा प्यार पाप या धर्म नहीं होता, एक आस्था है। और मेरे लिए की तपस्या है। और ये तपस्या तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा भगवान कुछ नहीं हो जाता। कल आपने मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ दी, इसीलिए मैंने खुद को ये सजा दे दी। आप ऐसे ही हमेशा मेरे सामने खड़ी रहना और मैं बस आपको यूं ही देखता रहूं। तो आप सब लोग ठीक से समझ गए होंगे ना कि आप में से किसे कौन सा रोल करना है। मैं रुक्मणी बनूंगी, उमा श्री कृष्ण बनेंगे, पायल इस नाटक की सूत्रधार बनेगी और सुमन रुक्मणी जी का भाई रुक्मी बनेगी, जिसने अपनी बहन का ब्याह शिशुपाल से कराने का फैसला किया था। भाभी साहब, मेरा नाम तो आया ही नहीं। तुम्हारा रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है शिव, क्योंकि तुम इस नाटक के डायरेक्टर बनोगे। किसी से भी कोई भी गलती हो ना तो तुम्हें ही पकड़नी। तो चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो हाँ, एक्शन।
अपने यहाँ एक बार चलचित्र वाले आए थे, तो डायरेक्टर शुरू करते समय यही कहता है ना, एक्शन। बिल्कुल सही कहा तुमने शिव। एक्शन। मैंने आज तक कृष्ण को नहीं देखा, कभी उनसे मिली नहीं, सिर्फ उनकी लीला सुनी है, और तब से मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा। पर क्या एक स्त्री के मन में किसी पराये आदमी के प्रति प्रेम जागना अधर्म है? और रुक्मणी जी के इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने उनके सपने में आकर कुछ इस तरह दिया। स्त्री का मन गंगा जल जैसा पवित्र होता है, उसके भाव में पवित्रता होती है। ऐसे में उसके मन में किसी के प्रति प्रेम जागना अधर्म नहीं है, क्योंकि प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर भाव है। सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। लो, सरस जीजी भी आ गई। जीजी, पता है आपके कार्य वाले दिन हम कृष्णा रुक्मणी विवाह का नाटक करने वाले हैं। सारा काम ठीक से निपट गया ना? हाँ मासी सा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा मतलब है भिक्षा मांग के खाना खाना सब ठीक से निपट गया, यही कहना चाहती थी मैं। चलो ठीक है। आज पहली बार थारी आंखों में मैंने वो दर्द देखा है सरस, तड़प देखी है, और ये इस बात का सबूत है कि तू वंश की ओर झुक रही है। तीर बहुत सही निशाने पे लग रहा है। प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर भाव है। जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं चाहिए। बहुत जल्द आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जब आप खुद को मेरी दुल्हन बनते हुए देखोगे। सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर भाव। जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेते, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। अब भी वक्त स्वीकार कर लो नहीं कर सकती मैं किसी से प्यार, नहीं दे सकती अपने दिल में किसी को जगह। ऐसा सोचना भी पाप है मेरे लिए। मैं बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका बनूंगी, ये नियति दादोसा ने चुनी है मेरे लिए, और मुझे उनका फैसला मंजूर है।
किसी का प्यार। बस 2 दिन और सरस, फिर मैं तेरी आंखों में इस दर्द की जगह फिर से सपने सजाऊंगी। आज मेरे भाई को मेरा प्रेम समझ नहीं आ रहा है। वो मेरा प्यार शिशुपाल से करवाने जा रहा है, पर मैंने तो मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है कृष्ण। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं रुक्मणी, और मैंने तुम्हारे लिए शिशुपाल को पति स्वरूप चुना है, और तुम्हें मेरा ये निर्णय मानना होगा। और रुक्मणी जी ने अपने भाई के जिद से परेशान होकर अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों कृष्ण जी को एक संदेश भिजवाया और कहा कि मैंने मन ही मन आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, और विवाह में स्त्री की इच्छा सबसे ज्यादा अहम होती है, इसीलिए उसे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ आकर मुझे मंदिर से ले जाइए। उमा, क्या सच में रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को लव लेटर भेजा था सबसे छुपकर? मतलब सतयुग में भी ये सब होता था? हाँ, ये सच है। श्री कृष्णा तक रुक्मणी जी का जब संदेश पहुंचा तभी वो रुक्मणी जी को लेने के लिए गए, तभी दोनों का विवाह हुआ। इससे कुछ चीजें साबित होती है।
पहली ये कि उस समय में भी लड़कियों को पढ़ाया जाता था, तभी तो रुक्मणी जी लेटर लिख पाई। इसका मतलब धर्म में भी लड़कियों का पढ़ना लिखना गलत नहीं समझा गया है। दूसरी बात ये कि उस समय में भी लड़कियों को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का हक था, आजादी थी। सही कहा ना मैंने उमा? रुक्मणी जी कोई साधारण औरत नहीं थी बीननी सर, वो देवी थी, और देवियों और देवताओं से अपनी बराबरी कैसी? जैसे भगवान कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं जो आज के समय से उचित को नहीं। सही कह रही हूं ना उमा? हाँ मासी साहब, इंसान की भगवान से कोई बराबरी नहीं। ऐसा घाव लेकर एक पैर पर खड़ा है और खुद को सजा दे रहा है। ऐसी आस्था तो सिर्फ एक प्रेमी की ही हो सकती है, जो अपने प्रेम को पूजा मानता हो और उसे पाने के लिए तपस्या कर रहा हो। बहुत भाग वाली होगी वो लड़की जिसे ये प्यार करता है। भगवान करे इसे इसका प्यार मिल जाए। मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं है रुक्मणी। मैंने शिशुपाल के गुण देखकर ही उसे तुम्हारे लिए चुना है। भैया, आज मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि सही जीवन साथी की सही परिभाषा क्या होती है? वो तुम्हें खुश रखेगा, हर संकट से तुम्हारी रक्षा करेगा, और वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझे दुनिया भर की खुशियां नहीं, अपनी खुशी चाहिए भैया। काश तुमने मुझसे मेरी खुशी पूछी होती, मेरे मन को समझा होता। बड़ा भाई पिता समान होता है, और पिता तो हर हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले काश आपने पिता की तरह स्नेह से एक बार पूछा होता। कि बता, तेरी खुशी क्या है? नाटक में नाटक खेल रही है बीननी साए, अपनी जीत पर खुश हो रही है। पर उमा की आंखों पर धर्म की पट्टी को नहीं बांधी मैंने। धर्म को जन्म घुट्टी बना के पिलाया है, जब उमा के रग रग में दौड़ रहा है। नाटक में चाहे जो भी हो, असलियत जब सामने आवेगी तब कनक बीननी साए और उसका रिश्ता, दोनों की जड़ें उखड़ जाएंगी इस घर से।
कनक का रूप लेने का वक्त आ गया है। ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? मम्मा तो कल की पूजा के लिए सामग्री लेने गए, फिर अंदर कौन हो सकता है? ये दरवाजा अभी तो बंद था, खुला कैसे? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये कैसे? उमा सर, आप जो धर्म के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं ना, उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें जीने के लिए धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि धर्म के लिए हमें जीना चाहिए। कनक के गहने और कपड़े, पर इस समय कहाँ जा रही है, वो भी घूंघट में? आप सामान बांधिए, मैं आता हूँ। जी उमा सर। कनक और घूंघट में? इसे तो घर पे होना चाहिए। इस तरफ कहाँ जा रही है? ये लेप धीरे धीरे आपकी सारी बीमारी को काट देगा मासा। ऐसा ही लेप मैं कृष्ण रुक्मिणी के नाटक से आपकी बेटे को लगाने वाली हूँ।
आशीर्वाद दीजिए मासा कि उमा की सोच को लगी ये बीमारी भी हट जाए, उसे असल में सही गलत समझ आए। यहाँ तक कि मासी साभी सरस के लिए मन्नत मांगने नंगे पैर गणेश पर्वत की परिक्रमा करने गई है, और उमा है कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो कल की पूजा के लिए सामग्री खरीदने गए हैं। मुझे भी कल की पूजा के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है मासा। मासा, अभी मुझे ऐसे लगा कि आपने अपना हाथ उठा के मुझे रोकना चाहा हो। काश आप अपने पैरों पर खड़ी होती और उमा के इस पागलपन को रोक पाती, उसे बता पाती कि वो अपनी जिद के चक्कर में सरस की सारी जिंदगी खराब कर रहा है। आप जल्दी ठीक हो जाइए मासा, मुझे सच में आपकी बहुत जरूरत है। तो इधर ही आई, अचानक कहाँ गायब हो गई? पर इस समय कनक यहाँ हो कैसे सकती? वो तो मासा को लेप लगा रही हो और कल के कार्य की सारी तैयारियां भी बता कर आया था। भाभीसा, क्या सच में कल सरस जीजी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे? शिव, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं छोटा हूँ पर इतना भी नहीं सुमन जीजी, मुझे सब पता है। जब थोड़े दिनों पहले सरस जीजी शादी में गई थी तो मुझे उनकी कितनी याद आई थी। अब तो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। सच में मुझे बहुत रोना आ रहा है। भाभी साहब, क्या मैं रो सकता हूँ? नहीं शिव, तुम्हारे दादू साहब ने क्या सिखाया है कि मर्द के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। हाँ, तो फिर तुम तुम्हारे दादू साहब की बात टालो दो। मालूम ही, शिव अभी एक छोटा बच्चा है, इस पर अपनी भावना पे काबू पाने का प्रेशर डालना ये सही बात नहीं है। और तुम सिखा रही हो सही बात है। दादू साहब, एक सवाल है। नहीं शिव, अभी नहीं। तुम देख नहीं रहे हो, दादू साहब धूप में बाहर से आए, उन्हें आराम करने दो। श्री उमा शंकर तोषनीवाल, जी हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। किस बात के लिए? इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि ये अपनी छोटी बहन को जबरदस्ती सेविका बनाने जा रहे हैं, जो कि कानूनन अपराध है और महिला के अधिकारों का शोषण है। आपको हमारे साथ चलना होगा उमा जी। हवलदार, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, उमा शंकर लाडनू का जाना पहचाना नाम है,
आप इन्हें ऐसी हथकड़ी नहीं पहना सकते। नहीं करना, हमें कानून का सम्मान करना होगा। पर उमा। देखिए मैम, हमें अपना काम करने दीजिए, वरना कानून के कार्य में रुकावट डालने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार करना होगा। तो कीजिए, अपने पति की मान सम्मान की रक्षा के लिए मुझे ये मंजूर है। मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। जिस कार्य को अपराध का नाम देकर आप उमासा को गिरफ्तार करने आए हैं, उस कार्य में हम सब शामिल हैं। मैं भी शामिल हूँ। मैं भी शामिल हूँ। और मैं भी। ये तुम सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कानून का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मुझे इनके साथ जाना होगा। पर उमा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। आप मेरे दादू साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जी, आप कौन? मैं सरस्वती, इनकी छोटी बहन। मैं ही वो लड़की हूं जो कल सेविका बनने वाली है। और मेरे दादू साहब या परिवार के किसी भी सदस्य ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। आप अपना ये बयान किसी के दबाव में आकर तो नहीं दे रहे? जी नहीं, ये मेरा अपना बयान है। मुझ पर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। हमारे दादू साहब ने हमें अपनी संतान की तरह पाला है। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और एक पिता की तरह सम्मान करते हैं। ये उसी प्यार और सम्मान के लिए कर रही हूँ मैं। दादू साहब ने बाल ब्रह्मचारी जी को वचन दिया है। मैं वो वचन निभा रही हूँ बिना किसी दबाव के। दादू साहब का निर्णय मेरे लिए आदेश है। ठीक है, अगर ऐसा है तो केस ही नहीं बनता। ये शिकायत खारिज मानी जाएगी। हमें माफ कीजिए उमा जी, हमें गलत शिकायत मिली थी। हम चलते हैं। नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था कि शिकायत दर्ज करने वाला हमारे परिवार का सदस्य है। हम में से ऐसा कौन कर सकता है? वाह मासी साहब, क्या खेल खेलती है। दोनों हाथों से पासे फेंकती है। एक बार में पासे सही नहीं पड़े तो दूसरी बार तो जीत होगी। एक तरफ सरस का वंश के साथ भागने पर दाव लगा रखा है और दूसरी तरफ एक पुलिस वाला धमाका खड़ा कर दिया। उमा सा ने 1 घंटे में सबको हॉल में बुलाया है। अब कनक के माथे हांडी फूटेगी। ऐसे नहीं तो वैसे कनक और उमासा का रिश्ता जलकर खाक होना ही है। अब बहुत जल्द आपको खुशखबरी के साथ फोन करती हूँ। ये इम्पॉसिबल है कि इसी घर का कोई सदस्य उमा के खिलाफ इस हद तक जा सकता है। वो जो कोई भी है, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। जिसने भी ये सब किया है, मैं उसे आखिरी मौका दे रहा हूं सामने आकर अपना गुनाह कबूल करने का। पर उमा, तुम ये बात मुझे देखकर क्यों बोल रही हो? मैं सबसे बोल रहा हूं।
मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि इस घर में भी ऐसा कोई बेदी है जो आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। जरूर सरस जीजी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए कनक भाभी सा ने ये कदम उठाया। भाभी सा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, आज मेरी बारी है। दादू साहब, ये शिकायत मैंने दर्ज करवाई थी। सुमन, ये तुमने नहीं किया। मेरा मतलब है तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम अपने दादू साहब से कितना प्यार करती हो। उतना ही प्यार मैं सरस जीजी से भी करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि सरस जीजी सेविका बने, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गई थी। ये तो पूरी बाजी ही पलट रही है। सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दादू साहब के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं भाभी साहब, मेरे पास अपनी बहन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं ही हूँ वो जिसने दादू साहब के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। सुमन, अपने झूठ बंद करो। तुम चलो भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बेटी पर हाथ उठाने की? ये इस परिवार का पर्सनल मैटर है और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम सिर्फ एक शरणार्थी। तो शरणार्थी बनकर ही रहो, आइंदा अपनी लिमिट में रहो। कनक, फॉलो मी। मैं अभी यहीं हूं। मैंने हमारे पड़ोसी डीएसपी दुर्गा प्रसाद गोयल जी के बेटे अभिषेक को भेजा है कमिश्नर जी के पास। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि सच क्या है। उमा सा, कमिश्नर सर ने आपके खिलाफ हुई शिकायत की कॉपी भेजी है। धन्यवाद। तो अब तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला दादू साहब। फिर झूठ? तुम्हारे झूठ का सबसे बड़ा सबूत यहाँ है। इस शिकायत के नीचे शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम लिखा है और वो नाम तुम्हारा नहीं है सुमन। मैं जानती थी सुमन, तुम अपने दादू साहब के खिलाफ नहीं जा सकती। उमा किसका नाम लिखा हुआ है? तुम्हारा, कनक। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। हाँ, बैठिए ना। आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, आप यहाँ साइन कर दीजिए।
इसीलिए कनक इतने विश्वास से कह रही थी कि सुमन झूठ बोल रही है। तो इसका मतलब मैं सही था। बाजार में मैंने तुम्ही को देखा, दोपहर को घूंघट में। तुम इसीलिए गई थी पुलिस स्टेशन की तरफ, पर उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि तुम पुलिस स्टेशन के पास जाके अचानक से गायब कहां हो गई। पर अब समझ रहा हूं। नहीं उमा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बाजार में, और वो भी घूंघट में। हाँ कनक, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं वो मैंने अपनी आंखों से देखा, और तुम्हें वहां पर देखकर मुझे हैरानी भी हुई, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा भी किया। तुम पहले भी मेरे खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवा चुकी हो, और फिर से यही दोहरा रही हो बिना सोचे समझे। नहीं उमा ये गलत है। मैंने तो आज पूरे दिन घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, और ये मेरे साइन नहीं है। उमा मेरी बात का विश्वास करो, ये सब मैंने नहीं किया है। उमा मेरी बात तो सुनो। उमा सोच भी नहीं सकती कि तुम कनक के लिए अपने दादू सा से झूठ बोल सकती हो। मालूम है, कनक भाभी सा ने जो भी किया हमारे भले के लिए किया, और जब वो हमें अपना मान के हमारे लिए लड़ सकती है, तो मैं उनका साथ इस लड़ाई में कैसे ना दूं? उमा मेरा विश्वास करो। उमा मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की है, मेरा विश्वास करो ना। विश्वास तुमने तोड़ा है कनक। पहला झूठ कि तुम आज घर से बाहर नहीं गई, जबकि मैंने आज दोपहर खुद तुम्हें बाजार में देखा। दूसरा झूठ कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। और कितने झूठ बोलोगी तुम? क्यों ये खेल खेल रही हो मेरे साथ? एक तरफ तुम सरस के लिए कल कृष्ण लीला की तैयारी कर रही हो, और दूसरी तरफ चोरी छिपे जाकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उमा मैं फिर से कह रही हूँ, वो शिकायत मैंने नहीं करवाई। उस शिकायत पे लिखा हुआ तुम्हारा नाम पढ़ा है मैंने। क्या लगा था तुम्हें कि जैसे पुष्कर में तुमने मुझे जेल में भिजवाया, वैसे एक बार फिर मुझे जेल भिजवाकर तुम इस कार्य को रोक लोगी? किसी भूल में मत रहना कनक। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी मनमानी की, मैंने वो बर्दाश्त किया, पर अब और नहीं। मुझे धर्म के रास्ते से रोकने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। सरस कल सेविका बनेगी, और तुम चाह के भी उसे रोक नहीं पाओगी। उमा मैं कह रही हूं ना, मैंने आज पूरे दिन घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। बस बहुत हुआ। मासा कुछ चाहिए आपको? मासा आप ठीक तो हैं? मासा कुछ कहना है आपको? उमा मासा इस लेप के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। मासा आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम सबने देखा? मासा मासा बात करने की कोशिश कर रही है। मासा मासा अच्छा, अगर आपकी हाँ है तो आप पलक झपकाइए।
मासा ने पलक झपकाई। सच में मासा इस लेप के बारे में कुछ कहना चाहती है? बताइए ना मासा, क्या कहना है आपको? मासा कोशिश कीजिए, हम समझेंगे। हाँ कोशिश कीजिए। मासा मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। तुम्हारी हथेली की तरफ। इस हल्दी के निशान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ? मासा, इस निशान के बारे में कुछ कहना है आपको? क्या हुआ दादू साहब? उमा, तुम कुछ समझे कि मासा क्या कहना चाह रही है? मासा तुम्हारी इस हथेली पर लगे निशान की तरफ इशारा करके शायद ये कहना चाहती हैं कि ये लेप तुम्ही ने लगाया है। हाँ, ये लेप मैंने इन्हें लगाया था दोपहर में। कनक, दोपहर में तुमने इन्हें लेप लगाया? हाँ। अगर दोपहर में तुमने इन्हें लेप लगाया तो फिर बाजार में वो जो औरत थी वो कौन थी? जबकि पुलिस स्टेशन की शिकायत का समय भी वही था। अगर तुमने मेरे खिलाफ ये शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? मासा, यही बताना चाह रही थी आप? पर उस शिकायत पर तो हस्ताक्षर तुम्हारे थे। अगर वो तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? यही बात तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ, पर तुम हो कि समझ ही नहीं रहे। मैंने आज पूरे दिन घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। बिना सोचे समझे तुमने मुझे झूठा कह दिया। कनक, उस शिकायत पर मैंने तुम्हारे हस्ताक्षर देखे और फिर तुम्हें जो भी गलत लगता है उसे रोकने के लिए तुम कुछ भी कर जाती हो। बस इसीलिए मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे माफ कर दो कनक। पति होने के नाते मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है उमा। वो सिग्नेचर्स देख के किसी का भी दिमाग घूम जाता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हमारी मासा ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। कौन कहता है कि हमारी मासा बीमार है? इतना तगड़ा खेल रचा, इतनी मेहनत की, सोचा बड़े पटाखे फूटेंगे, सब किए कराए पर पानी फेर दिया मासा ने। पर कनक, अगर तुमने मेरे खिलाफ वो शिकायत नहीं दर्ज करवाई तो फिर कौन ऐसा हो सकता है जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? जिसने तुम्हारे खिलाफ ये साजिश की है वो पकड़ा जाएगा और इस घर पर नहीं रहेगा। 24 घंटे हर टूरिस्ट पॉइंट पर और पूरे बाजार में कड़ी निगरानी चाहिए मुझे। शहर में आया हर टूरिस्ट हमारा मेहमान है। अंडरस्टैंड? यस सर। यस। आप लोग जाइए। ओके सर। कैसी है कनक? हेलो वेद भैया। बड़े दिनों के बाद याद आई? हाँ, भाभो बता रही थी कि कल लाडनो जाना है, लेकिन यहाँ पुष्कर मेला आने वाला है, उसी की तैयारियां चल रही हैं सब, इसलिए आई एम सॉरी कल आ नहीं पाऊंगा। मैं समझती हूँ भैया, पर मैंने आपको किसी दूसरी वजह से कॉल किया है। हाँ बोल ना। भैया, वो हमारे घर से लाडनो पुलिस स्टेशन में कोई उमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने गया था।
और पुलिस कह रही है कि ये मैं हूँ और अरेस्ट वारंट पे भी मेरे सिग्नेचर्स थे। पर भैया मैं तो घर से बाहर निकली भी नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। भैया इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इसलिए भैया मुझे उस टाइम की CCTV फुटेज चाहिए जब ये शिकायत दर्ज की गई थी। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन का टाइम जाएगा उसमें। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अब थैंक्स बोलेगी ना तो अगली बार तेरी हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है बाबा, बाय। चल बाय। उमा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। आज तो मासा ने तुमसे बात की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसके लिए मैं खुश हूं कनक, पर तुम्हारी गलती ना होने पर भी आज जिस तरह से मैंने तुम्हें सुनाया, गलत बर्ताव किया, तुम पर आरोप लगाए, वो सही नहीं था। पर उसके लिए तो आप ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं पतिदेव। तुमने तो मुझे माफ कर दिया कनक, पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। वो हस्ताक्षर और वो घूंघट वाली औरत दोनों एकदम तुम्हारे जैसे लगे। समझ नहीं आ रहा है कि मेरी आंखें धोखा कैसे खा गई। उमा, हम अपनी आंखों पर इतना भरोसा करते हैं कि कई बार भूल जाते हैं कि आंखों देखा हर बार सच नहीं होता। सही कहा तुमने। चलो अब सो जाते हैं, कल बहुत बड़ा कार्य है, जल्दी उठना होगा। सच में कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। कल मैं बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। उमा शंकर से बदले की चिंगारी को कल ऐसी हवा दूंगा, उसमें उमा शंकर का घमंड, उसका नाम, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है। आज मुझे उमा की सोच को बदलना है, धर्म के अंधे भक्त को एक अच्छा भाई बनाना है। तभी मैं एक निर्दोष की जिंदगी को बलि चढ़ने से बचा पाऊंगी। आज मेरी अग्नि परीक्षा है। मेरे मन में पनप रहे वंश के प्रेम को जड़ से मिटाना है। इन भावनाओं का त्याग करके ही मैं सही अर्थों में सेविका बन पाऊंगी। आज मैं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। आज सरस्वती को दुल्हन बनाऊंगा, तरीका चाहे जो भी हो। बहना को उमा से आजादी दिलाने का यही एक मौका है मेरे पास। नियति ने अपने पास से फेंक दिए, अब सब अपना दिमाग लगा देंगे। जीत की चौखट तक पहुंचने के वास्ते जोर लगावेंगे। आज सब अपना अपना खेल खेलेंगे, तो जीतेगा कोई एक, और वो हमारे सिवा कोई और ना हो सके। कनक, सच में सारी सजावट बहुत ही अच्छी की है तुमने। सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि सरस के इस कार्य में तुम मेरा साथ दोगी। चलो देर से ही सही, पर हमारी सोच कहीं तो मिली।
विश्वास पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है उमा। मुझे भी पूरा विश्वास है कि देर से ही सही, पर मेरी सोच को तुम समझोगे जरूर। मतलब अब क्या करने वाली हो तुम? देखो कनक, आज सरस का शुभ कार्य है। मुझे वचन दो, इस शुभ कार्य में तुम कोई बाधा नहीं डालोगे। वचन दो कनक। भाभी साहब, आपके मायके वाले आए पुष्कर से, जाइए जल्दी जाइए। राधे कृष्ण समधन साहब। राधे कृष्ण। इस घर में समधी बनने के बाद पहली बार पधार रहे हो आप लोग। यही तो संजोग की बात है समधन जी। आइए आइए, अंदर आइए। बाबू देखो तो, नाव में बैठक बना रखी है। बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह, ये रख देती हूँ। हाँ? जमाई सा खुश रहे। खुश रहे बेटा। बाबू जीती रहे बेटा, जीती। विक्रम सा, गोलू सा और रानी नहीं आए? वो दरअसल हमारा इतना बड़ा बिजनेस है ना, 2-2 दुकानें हैं। अब सभी लोग आ जाते तो फिर वहाँ काम कौन करता? हाँ, ये बात भी सही है। अब वेदवंश, वो भी नहीं आए? वो वेद है ना, वो कोई एसपी साहब ने ना केस में लगा रखा है, इसलिए वो 2-2 दिन घर भी ना आता। हाँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। और वंश, उसे तो बहन की ससुराल से न्योता आया था, उसे तो आना चाहिए था। वैसे समधन सा मन पर ना लगाना। वंश की उम्र हो गई है, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। वेद के जैसे काम करे या नौकरी, कम से कम अपने घर की दुकान पर तो बैठ ही सके। घर में जवान टाबर के होते बुजुर्गों को दुकान संभालनी पड़े, अच्छा थोड़ी लगे। वैसे आप समझाने में बड़े होशियार हो, थोड़ा ज्ञान अपने पोते को भी दे दो। अब हमारे उमा को ही देख लो, बचपन से घर, काम, परिवार सब संभाल लिया उसने। हमने अपनी परवरिश में सही गलत की समझ दी है इसे। मासी साहब, सबकी अपनी अलग जिंदगी होती है, देर सवेर सब अपना बोझ उठा ही लेते हैं। वंश एक समझदार लड़का है, समय आने पर वो भी सब काम कर लेगा। जिस वंश की तू इतनी पैरवी कर रहा है उमा, आज वही तेरे धर्म और तेरे कनक के बीच रिश्ते को काटने वाली तलवार बनेगा। और जब सच्चाई पता चलेगी तब देखती हूँ तू किसकी तरफ खड़ा होता है। खैर जाने दीजिए, आपने हमें बताया ही नहीं कि आप सरस्वती बाईसा के किस कार्य के लिए हमें बुलाया था। भाई सजावट देख के तो हमें पता लग गया। भाभो, आज उनकी सगाई है। भाभो अपनी तरफ से वो सरस बाईसा के लिए कुछ तोहफे लाई हैं, तो ये जरा माफ करना मीना जी, आज हमारी सरस घर परिवार, रिश्ते नाते, मोह माया सब त्याग कर ब्रह्मचारी जीवन हमेशा के लिए अपनाने जा रही है। वह हमारे पूज्य बाल ब्रह्मचारी जी की आजीवन सेविका बनने जा रही है। इस वास्ते आपके ये उपहार हम स्वीकार नहीं कर सकते।
निशा ने बिल्कुल सही कहा है, चाय पीने से ना थकान तुरंत दूर हो जाएगी। ये चाय कौन नीना? मीना चाची, ये सौंफ का पानी है। हमारे यहाँ चाय पीना मना है। सुमन, तुम्हें इनके लिए सौंफ का पानी नहीं लाना चाहिए था, इन्हें आदत नहीं होगी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं वो पी लूंगी। माफ करना, पर हमारे यहाँ ठंडा पीना भी मना है। सुमन, इनके लिए कैरी का शरबत ला दो। कैरी? नहीं, मैं फ्रेश हो गई। मैं ठीक हूँ, फ्रेश हूँ। ये जो कंगन है ना, ये मारे हैं। आपके कंगन नहीं है, ये मेरे कंगन है। हाँ? ये मेरी स्वर्गीय सास के कंगन है, मुझे मेरे होने वाले पति ने दिए हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी इसी मंदिर में, तो वो क्या हुआ कि इसका बॉयफ्रेंड है ना धोखा देकर भाग गया, तो ये पागल हो गई। ये लड़की कौन है? ये सरस्वती है, मेरी बहन। आज इसी का कार्य है। मगर ये तो मैं वो जो छोरी है ना जो बीच में है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, नीले सूट वाली। हाँ मीना चाची, ये सरस्वती, बाकी की दोनों पालमी और पायल हैं। सरस्वती, मनी टेलीफोन करना है, बड़ा जरूरी टेलीफोन करना है। वो एक ग्राहक थी ना, वो उसको इंतजार था मेरा। मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मीना जी, माफ कीजिए, पर हमारे घर में फोन का इस्तेमाल करना वर्जित है। अगर आप बुरा ना माने तो आप बाहर जाके फोन कर सकती हैं। हाँ, बाहर जाके फोन कर लेती हूँ। हाँ, अब बुरा मानने की क्या जरूरत है ना? वंश ने तो उस दिन कुछ और ही गुत्थी बताई थी मने। ये लड़की पागल है, ले तो कनक की ननद है। मैं वंश को ही फोन करती हूँ। हेलो, हाँ चाची बोलिए। हेलो, वेयर यू? मैं गोवा में। गोवा में क्या कर रहा है तू? चाची, वो मैंने आपको पागल लड़की के बारे में बताया था ना, हाँ, उसका इलाज चल रहा है। अब समझो कि 90% कंप्लीट हो गया है। अच्छा। और चाची सुनो तो, आप ना अपने कंगन की चिंता मत करना, उसका इलाज खत्म होते ही मैं आपका कंगन लेकर और मैं खुद घर पे आ जाऊंगा। बेटा, अब उसको ना कंगन की जरूरत पड़ेगी ना बिंदी की, क्योंकि वो मोहमाया छोड़ के सेविका बन के जा रही है। एक मिनट चाची, आपको इसके बारे में किसने बताया? हाँ, एक मिनट चाची, किसने बताया बताओ। बेटा, मुझे तो बहुत कुछ पता है। और बताऊं कि वो कनक की ननद है और जमाई सा की बहन है। रुको यार, चाची आपको सरस्वती के बारे में किसने बताया? हाँ, और आप अभी लाडू में हो? हाँ, हाँ, तेरी बेटा, अपने कंगन के चक्कर में ना मैं गोवा आ गई। वेलकम टू गोवा। लगा आगे बेवकूफ बना रहा है। चाची, हाँ? हाँ? क्या? चाची को नहीं, अरे हमने पाली इतनी बिल्ली और तू मना रहा है हमारे को घर की बिल्ली। क्या तू अठने आ और मैंने सब कुछ सच सच बता। कनक, सारा घर उस मासूम छोरी की बर्बादी पर उत्सव मना रहा है और तू भी उसमें शामिल है। बढ़ चढ़कर तू भी तैयारी कर रही है। नहीं भाभू, आज तो मैं उसके लिए एक नाटक करने जा रही हूँ। नाटक? और आज मेरी हार जीत पर सरस की सारी जिंदगी टिकी हुई है भाभू।
रोना, ना हिचकी। बस इतना याद रख कनक, तू बेटी है किसकी। तेरे कहने का मतलब है कि तू और सरस्वती शादी में मिले और देखते ही तुम्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है और अब उसका भाई पिला हुआ है उसको सेविका बनाने के चक्कर में। हाँ चाची, वो अपने भाई से इतना डरती है कि उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। चाची, अब सब बातों की एक बात, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाय हाय, तू क्यों जान देगा भला? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, कनक को सब कुछ बताती हूँ मैं। रुक जा। नहीं नहीं चाची, एक मिनट। कनक नहीं, ये तो आग को घी से बुझाने वाली बात हुई। मतलब आपको पता है ना कनक कितनी बदल गई है वो। हाँ? और अब उमा के घर को जानते हो ना, वहां के नियम कायदे कानून उसने हमें नहीं उन्हें चुना है। ये तो सही कह रहा है तू। वही तो, कनक मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी इसमें। तो अब क्या करोगे तुम? लाडनू को गोवा बना दिया है, हाँ, वो सेविका बनने जा रही है, तुम कीर्तन करो यहाँ पर। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। तू सोच, कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है इस वक्त? बाय, तुम मने ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैंने सोच लिया। अब बैठो। अब ऐसे मामले में एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। कौन? आप। हाँ चाची, चाची मैंने सब कुछ करके देख लिया है और ये आखिरी मौका है मेरे पास। इसमें मेरी आप ही हेल्प कर सकते हो। चाची, मुझे इस टाइम आपके शैतानी दिमाग की बहुत जरूरत है। लेकिन शैतानी दिमाग तो काम आ जाएगा, लेकिन इस वक्त उस घर में बड़े फजीते चल रहे, तुझे ना पता, लेकिन मैं कैसे करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और ये लेटर उस तक पहुंचाना है। बाकी सब काम ये लेटर करेगा। हाँ, ये समझे कि अब आपको मेरा हनुमान बनना है। अरे हनुमान जी क्यों बना रहा है अपनी चाची ने? मैंने प्यार किया कि कबूतरी बना दे, तेरा काम मैं कर दूंगी। चाची, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। अरे वंश, कैसी बातें कर रहा है? सच में सरस बहुत प्यारी लग रही हो। सरस जी, यही सपना था ना आपका? क्या आप हमेशा अपने सपनों के साथ नहीं रह सकते? एक गलती के लिए सेविका बनना जरूरी है? ये सजा मेरे लिए दादोसा ने चुनी है। क्या हमारे दादोसा कभी कोई गलत फैसला करते हैं? नहीं, तुम्हारे दादोसा कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते। पर भगवान को छोड़कर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम्हारे दादोसा की सोच गलत हो, तुमने जो भूल की उसे देखने का नजरिया गलत हो, तो आज तुम्हारे लिए जो सजा चुनी गई है ना, वो भी गलत होगी सरस। नहीं भाभी, मेरे दादोसा भले ही इंसान हो, लेकिन मेरे लिए भगवान है वो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं आज उनका सर नहीं झुकने दूंगी। मैं सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचारी जी की सेविका बन जाऊंगी। उनका फैसला ही मेरा फैसला है।